सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। शब्द नंबर 11। एक तो ही निरंकार, भरपूर कलाओं में ये देखो, रमा हुआ है जो दातार, समय के हाकम ने रखा है, नाम इसी का ही निरंकार। दृष्टि गोचर है जो जग में, इसका सकल पसारा है, दीन दुखी भक्तों का रक्षक, जग का सृजनहारा है। यही नैया यही केवट, आप समुंदर खेवनहार, वेद ग्रंथ सब कथ हारे, वे अंत है बेशुमार। वे जप तप से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसो दूर, कई अवतार मिले जो सतगुरु, तो ईश्वर का दिखे नूर। कई अवतार मिले जो सतगुरु, तो ईश्वर का दिखे नूर। सत्संगत जी, भरपूर खलाओं में यह देखो, रमा हुआ है जो दातार। ये जो निरंकार का रूप हमें बताया गया है, ये हरेक उसमें भरपूर तरीके से देखा जा सकता है। ये हमारे घर में भी है, बाहर में भी है, बाग बगीचों में भी है, फूल और कलियों में भी है, ये सुंदर पक्षियों में भी है, ये तपीश्वर में भी है, ये जग के हर प्राणी में है। ये हर एक तरीके से सुंदर सुंदर कोमल कोमल कलियों में इसका रूप निहारा जा सकता है। अब ये बात है कि तूने इतने सुंदर फूल खिलाए, तो रंग कहाँ से लाया है? इतनी सुंदर कलियां बनाई, तो खुशबू कहाँ से लाया है? इतने सुंदर सुंदर इंसान बनाए, तो ये मानव कहाँ से लाया है? कैसा तूने ये खेल रचाया, ये मेरी समझ में नहीं आया है। ना कोई एक तूने धरती और आकाश के बीच में एक भी खंभा नहीं लगाया, तूने आखिर कैसे इसे टिकाया है? ये बात मेरी समझ में नहीं आया है। तो उस कहने का मतलब, इस निरंकार ने कितने सुंदर रूप बना दिए। हर एक जगह धरती एक जैसी है और बीज इसने अनेक बना दिए। इसने कहीं इमली खट्टी कर दी तो गन्ना मीठा कर दिया, कहीं मौसमी खट्टी कर दी तो सेब इसने मीठा कर दिया। इसने एक अनार के अंदर, एक पूरी कोट के अंदर कितने ही बीज बना दिए इसने, और बीजों के अंदर एक पतली पतली सी परत लगा दी ताकि आपस में बीज टकराए ना और बड़े सेफ तरीके से रहे। तो ये कौन कर रहा है? इतने सुंदर तरीके से इसने फल बना दिए, कितने मीठे मीठे इसने फल बनाए, इसने मिठाइयाँ बनाई, कहाँ तक कोई भी कमी इसने छोड़ी नहीं कहीं पे भी। इंसान के लिए भरपूर चीज़ों का स्वाद इसने, हर चीज़ में इसने स्वाद भर दिया। तो कहने का मतलब ये है, इस इंसान की बुद्धि में कौन बैठा है? निरंकार का ही अंश इसमें आत्मा रूपी जो बैठी हुई है, वही हमें ऑर्डर देती है और वही काम फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये इस मालिक की कृपा है, इस निरंकार की कृपा है, जो निरंकार ने इस हरेक कलाओं के अंदर ये है। इसने किसी से ये गलत काम करवा देता है, किसी से ये अच्छा करवा देता है, किसी से ये बच्चे पैदा करवा सकता है, किसी से ये मरवा देता है। इसकी माया ये ही जाने। प्रभु के बिना पर कोई दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हर कर्म ये करवाने वाला है। उस टाइम इसने बुद्धि हमारे अंदर डाल दी है कि तू सोच समझ के कर, जो भी कुछ कर।
अगर हम मनमति के ऊपर चलते जाते हैं तो इसका कोई कसूर नहीं होता। हमने जो भी बुद्धि इसने दी थी हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया और इसलिए हमारे से गलत काम हुआ। अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल हम करते अच्छे से तो हम सही काम करते। तो इस तरीके से ये निरंकार हमारे इतना नज़दीक है, इसको देखना चाहें तो ये भरपूर जगह दिखाई देता है। सुंदर सुंदर जगह बना दी इसने। कोई तो ये घूमने के स्थान पर्वत बना दिए। पर्वतों पे इतनी सुंदर सुंदर सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछा दी, देखने में कितने प्यारे लगते हैं। मन करता है इतनी सुंदर सुंदर सीनरियाँ, गहरी नदियाँ, कल कल करती हुई नदियाँ, समुंदर बना दिया इसने। समुंदर में लाखों करोड़ों तरह के जीव उसके अंदर पल रहे हैं, उसमें जन्म ले रहे हैं। कितना कुछ देखे तो इस निरंकार ने इतना कुछ दिखा दिया हमें, इतनी अपार कृपा इसकी कि समुंदर को जब देखते हैं इतना बे अथाह पानी, देखो तो बैठ के मन करता कि इसको देखते रहे, इतना पानी कहाँ से आया। ये दातार कितना कुछ तूने दिखाया, इतना अच्छा लगता है देख देख के कि मालिक कृपा लो, दया करो। इन जो आपने संसार दिया है इस पे मेरा ध्यान टिके, मैं बड़े अच्छे से ज़िंदगी बिता के जब भी आपका बुलावा आए तो मैं हंसी खुशी से जाऊं, पर आपकी भक्ति करते करते ही ये जीवन कटे। नैया इसके हाथ, पतवार इसके हाथ, चलाने वाला यही, खेवन वाला यही, हर एक तरीके से यही है जो भी कुछ है। कहते हैं ना मझधार में है नैया, अब कैसे पार होगी, तो पार यही करेगा। मझधार मतलब यही कि संसार है, भवसागर संसार को ही बोला गया है। इस संसार में ये जीवन रूपी नैया हमारी है, तो इसमें जब ये नैया अच्छे से बिना हिचकोले खाए निकलेगी तो ये तभी ये भवसागर से पार हो पाएगी। और इसमें अगर इस नैया को कहीं पे भी हमने थोड़ा सा भी डगमगाया तो डूबने के पूरे चांस है। इसलिए इसको बड़े ही प्यार से इस शरीर रूपी नैया को हमने परम पिता परमात्मा की सवारी इसमें बैठी है, बड़े ही आराम से हमने सबके साथ मेल मिलाप करते हुए, अच्छी अच्छी बातें करते हुए, सबको गले से लगाते हुए, जोत से जोत जगाते हुए हमें जाना है इस संसार से, ताकि जाके ऊपर जाके जो चेहरा लेके गए हम इस निरंकार के सामने हम दिखा सके कि मैं आई हूँ। आपके बताए अनुसार काम कर्म करके जो भी कर्म आपने बताए वही करे हैं, और जो भी गलतियाँ हो जाती हैं सतगुरु जब हम धारण कर लेते हैं तो सतगुरु भी हमें बख्श देता है और हमें सोझी देता है हमेशा के लिए कि ये आपने इस रास्ते पे चलना, ये रास्ता आपका सही है, ये गलत है। और अगर उस रास्ते पे फिर हम नहीं चलते तो गुरु का निरंकार का कोई दोष नहीं है, दोष है तो हमारा है। सतगुरु ने हमेशा सही रास्ता दिखाया है। मेरे मालिक ने बड़ी कृपा करी, कौन से कर्म पे ये रीझ गया जो इसने अपने चरणों से लगा लिया। इतनी सद्बुद्धि, इतनी अच्छी शिक्षा दी है। आज भी जब सत्संग के अंदर जाके बैठते हैं तो वो टाइम इतना अच्छा बीतता है कि लगता है कि सत्संग में बैठे ही रहो। साथ संगत जी, बोलने के दौरान कोई भी गलती हो गई हो तो दासी को बख्श देना और माफ़ी चाहती हूँ। आगे के लिए आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप सभी संतों के चरणों में अवतार बाणी पढ़ती रहूं और जो बाबा अवतार सिंह जी ने बातें लिखी हैं वो हमेशा उन पर चलते रहें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।